नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मार्च 2026 के इन 25 दिनों में कुछ राशियों की शादी की किस्मत अचानक बदल सकती है। शुक्र का मीन राशि में गोचर प्रेम और विवाह के मामलों में बड़ा संकेत दे रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी राशि भी उन 5 भाग्यशाली राशियों में शामिल है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको ये बताऊंगी कि इन 5 राशि वालों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी ताकि विवाह योग प्रबल हो, और वह कौन सी 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका विवाह योग बन रहा है। आज हम मार्च 2026 के एक खास ज्योतिषीय योग की संक्षिप्त जानकारी लेकर आए हैं। इस समय शुक्र ग्रह मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं और यह गोचर विवाह तथा रिश्तों के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 1 मार्च की रात 12 बजे के आसपास शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर चुका है और यह स्थिति 25 मार्च तक बनी रहेगी, यानी 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का पूरा समय कुछ विशेष राशियों के लिए रिश्ते और विवाह के मामलों में अनुकूल संकेत दे रहा है। इसलिए यह समय और भी प्रभावशाली बन जाता है। यदि इस अवधि में थोड़ी सी भी कोशिश की जाए तो कई लोगों के लिए रिश्ता तय होने की संभावनाएं बन सकती है। इस समय 5 राशियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए प्रेम विवाह या विवाह की बातचीत आगे बढ़ने के अच्छे योग बन रहे हैं। इनमें से कुछ राशियों के प्रेम विवाह में अधिक समय मिल सकता है और कुछ को प्रेम विवाह के साथ साथ सामान्य रिश्तों में भी अच्छा परिणाम मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 वृषभ राशि की। यदि आपकी राशि वृषभ है तो इन दिनों प्रेम विवाह के मामले में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय बातचीत करने का प्रयास करने के लिए अनुकूल माना जा सकता है। यहाँ एक जरूरी बात भी समझ लेनी चाहिए कि हर साल लगभग 15 मार्च से 14 मार्च तक का खरमास का समय रहता है, जिसमें बड़े शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि सामान्य रूप से नहीं किए जाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप रिश्तों की बात ही न करें। इस समय में बातचीत, समझ बूझ और रिश्तों की शुरुआत की जा सकती है और बाद में शुभ मुहूर्त देखकर सगाई या विवाह किया जा सकता है। इसलिए यदि इस दौरान कोई रिश्ता आता है तो उसे अनदेखा बिल्कुल न करें, बातचीत अवश्य करना है आपको। नंबर 2 पे है कर्क राशि। चलिए तो कर्क राशि की बात करते हैं। तो इस राशि वालों के लिए भी यह समय प्रेम विवाह के मामले में सकारात्मक संकेत दे सकता है। जी हाँ, यदि किसी रिश्ते में परिवार की तरफ से रुकावट आ रही है या बात आगे नहीं बढ़ पा रही है तो इस अवधि में शांतिपूर्वक बातचीत करने से समाधान निकलने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। कन्या राशि के लोगों को भी प्रेम विवाह के साथ साथ सामान्य विवाह प्रस्तावों में भी लाभ मिल सकता है। अगर आप रिलेशन की जो है रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, किसी अच्छे रिश्ते की, तो बातचीत चल रही हो, समय के लिए अवसर देखकर आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह गोचर प्रेम विवाह के मामले में अधिक अनुकूल दिखाई देता है। यदि किसी कारण से रिश्ता अटका हुआ था या परिवार तैयार नहीं हो रहा था तो इन दिनों में बात करने की परिस्थितियां धीरे धीरे आगे आपके पक्ष में आ सकती हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए अब अंत में बात करते हैं 5वीं राशि मीन राशि की। तो मीन राशि, शुक्र ग्रह इसी राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए मीन राशि वालों को प्रेम विवाह के साथ साथ सामान्य विवाह प्रस्तावों में भी अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। कुल मिलाकर यह पूरा समय रिश्तों और विवाह से जुड़े प्रयासों के लिए उपयोगी माना जा सकता है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप भी सजग रहेंगे और आने वाले अवसरों पर ध्यान देंगे। यदि कोई रिश्ता सामने से आता है तो उसे समझदारी से परखें और बातचीत को आगे बढ़ाइए। कई बार छोटे छोटे ग्रह गोचर भी जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बन जाते हैं, इसलिए समय के संकेतों को समझना बेहद जरूरी होता है। उम्मीद है संक्षिप्त जानकारी आपके लिए उपयोगी हुई होगी। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता रानी।